आजकल ऑनलाइन पर ऐसे सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं जो आपके लिए रेल टिकट बुक तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कमीशन भी मांगते हैं। कहीं ना कहीं उस सिस्टम को दुरुपयोग करने का एक नया प्रयास है। कानून के दृष्टिकोण से देखें तो ये टिपिकल साइबर क्राइम माना जाता है। इस तरह के मामलों में मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 के तहत और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत। जब आप इस तरह की धांधली करते हैं तब आप कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस कर देते हैं धारा 66 और धारा 43 भारत के आईटी एक्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रेलवे की प्रशासन की इजाज़त के बगैर उनकी टिकटों की जो वैल्यू और यूटिलिटी है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और उसे अफेक्ट भी करते हैं इंजूरियसली बाय एनी मीन्स। तो इसमें 3 साल की सज़ा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, साथ ही साथ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है धारा 66D भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स की धारा के तहत आता है और कहीं ना कहीं आइडेंटिटी थेफ्ट के भी प्रावधान यहाँ पर इन्वोक किए जा सकते हैं। ये तमाम सारे सेक्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के मामले में हम चीटिंग के सेक्शंस भी लगा सकते हैं भारतीय न्याय संहिता के तहत, खासतौर पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी करते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ चीटिंग या इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी करते हैं किसी प्रकार के व्यक्ति विशेष की रेपुटेशन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए। ऑब्वियसली ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, कोई एक व्यक्ति नहीं करता, सारे लोग मिलके करते हैं एक क्राइम सिंडिकेट के मेंबर होने के नाते। तो इसमें धारा 111 भारतीय न्याय संहिता के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। साथ ही साथ मिसचिफ, चीटिंग एंड डैमेज टू कंप्यूटर रिसोर्सेज के तहत के भी प्रावधान भी लगाए जा सकते हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो नॉन बेलेबल हैं, जहां पर आपको अधिकार के तौर पर बेल नहीं प्रदान की जाती। अब दायित्व बनता है सरकार पर, प्रशासन पर कि वो इस तरह के मामलों में किस तरह के मुकदमे दर्ज करते हैं, कौन कौन से प्रावधानों को इन्वोक करते हैं और उसको लेकर क्या कड़ी कार्रवाई करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको बहुत सख्त प्रावधानों में इस तरह के केस को दर्ज करने की आवश्यकता है और इन लोगों के बरखिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उपभोक्ताओं को एक मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज ये कि अगर आप रेलवे जैसे सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर के साथ खिलवाड़ करेंगे और कहीं ना कहीं लोगों को टारगेट बनाएंगे तो आप अछूते नहीं रह सकते। कानून की परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा और आपको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी फेस करनी पड़ेगी। अब सारी निगाहें सरकार के ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है कि वो इस तरह के मामले में क्या कदम उठाते हैं।